मम्मी आज मुझे आपसे एक कहानी सुननी है, प्लीज़ आप एक अच्छी सी स्टोरी सुना दो मुझको। ठीक है, मैं सुना रही हूँ। एक जो है एक बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। वाओ, हिस्ट्री की कहानी, मुझे तो ये ऐसी कहानी बहुत पसंद है। एक राजा था, उसकी एक लड़की थी जो कि बहुत ही ज्ञानवान पढ़ी लिखी थी। तो राजा जब वो बड़ी हुई तो राजा ने उसकी शादी के लिए सोचा। तो उसने ये शर्त रखी कि मैं उससे शादी करूँगा तो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी होगा। तो मम्मी उसकी लड़की क्या ज्ञानी थी? हाँ, वो लड़की बहुत ही ज्ञानी और उस समय की पढ़ी लिखी थी। ओ, वो शास्त्रार्थों का भी मतलब जो हमारे मतलब भारत में पहले शास्त्र वगैरह उनका ज्ञान था, वो उसे बहुत ज्ञान था उसे। ओ, तो क्या होता है भाई, अब राजा ने घोषणा कर दी, भैया सवाल लड़ाई करें तो ये जो मतलब हमारी लड़की को ज्ञान में हरा दे, जो इससे ज़्यादा ज्ञानी होगा हमारी बेटी उससे शादी करेगी। इसलिए कई बार विद्वान आए और विद्वानों से बहस हुई। कई बार जो है वो जीत गई, विद्वान हार गए। उसे बहुत घमंड हो गया था उसका। तो एक बार कुछ विद्वान लोग आए, उन्होंने उसका जो का विद्वानों का उसने अपमान किया। तो बोले भाई इसको तो बड़ा घमंड है अपनी विद्या पे, अब हम इसकी शादी ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जो बिल्कुल ही मूर्ख हो, जिसे कोई ज्ञान ही ना हो। इसे जब पता चलेगी तब इसका घमंड टूटेगा। अब वो क्या करते हैं कि भैया वो बोलते चलो भाई एक निपट मूर्ख ढूंढ के लाओ। अब वो जा रहे होंगे रास्ता में, तो एक व्यक्ति होता है, वो उसी पेड़ की डाली पे बैठा होता है और उसी डाली को वो काट रहा होता है। तो वो कहते हैं भाई देखो कितना मूर्ख है, वो जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को ये काट रहा है। तो वो कहते हैं भाई आ जाओ नीचे आ जाओ, हम तुमसे बहुत काम है। तो वो नीचे आ जाता है। तो वो कहते हैं भैया चलो हम तुम्हें एक सभा में लेकर चलते हैं और तुम जो है बोलना नहीं, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। बस जो भी जवाब देना है तुमसे कुछ बातें पूछी जाएंगे, उसका जवाब हम देंगे, तुम्हें बस वो जवाब अपने हाथ के इशारे से देना और बाकी के सारे जवाब हम देंगे, तुम्हें बोलना नहीं। बोले ठीक है, नहीं बोलूँगा। अब भाई वो बस ही राजा की सभा में पहुँचे, बोले ये हमारे बहुत ही विद्वान हैं, इनका जो है मौन व्रत है, लेकिन ये साथ साथ में बहुत ज्ञानी है। जो भी आपको पूछना होगा आप जो इनके इस हाथ के इशारे से पूछिए और ये हाथ के इशारे से जवाब देंगे। तो और ये जो देंगे उसकी जो क्या कहना चाह रहे हैं हम बताएंगे इस बारे में। बोले ठीक है। तब वो साथ साथ करते हैं तो वो बोलती है लड़की 5 तक की, ऐसे करके हाथ दिखाती 5 तक। तो वो समझता है कि मुझे थप्पड़ दिखा रही है, तो उसे ऐसा घूंसा दिखाता है। तो वो लेके अरे ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, ये कह रहा है कि 5 तत्व मिलके ही तो एक व्यक्ति बनता है। साथ साथ ऐसे करके उसने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने देखे, बोले हाँ भाई ये तो बहुत ही ज्ञानी है। राजा की लड़की की शादी हो गई। अब शादी करके वो घर आई, कई दिन बीत गए। कुछ दिनों में उसे पता चली भैया कि ऊँट जा रहा होता है निकल के, ऊँट करता है ऐसे कुछ अजीब सी आवाज़ करता है। वो कौन? ऊँट? ऊँट। ओ, कैमल करता है ऐसी आवाज़ें। हाँ, वो ऊँट को देख के वो क्या करता है उसका पति, वो करने लगता है वो बोली ऊँट को देखो क्यों कर रहा है। तो वो इतने में वो पढ़ी लिखी तो ही वो समझ गई, अरे ये तो बिल्कुल ही अज्ञानी है। वो उसे धक्का मार के घर से निकाल देती है और कहती है जब मेरे बराबर ज्ञान प्राप्त हो जाए तब आना मेरे घर पर, नहीं आना मत। तो वो व्यक्ति जाता है भाई, वो जब वो बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं था, उसे कुछ नहीं आता था, फिर वो इतनी मेहनत करता है, इतनी पढ़ाई करता है और वो फिर ना बहुत बड़ा विद्वान बन के आता है। फिर वो जब आता है तो वो संस्कृत में श्लोक बोलता है बाहर से गेट खोलने के लिए। तो वो जो है तो उसकी पत्नी संस्कृत में ही आंसर देती है, कहती है आज कौन ज्ञानी है। जब वो दरवाजा करके देखती है तो जब उसे पता चलता है तो उसका पति इतना बड़ा जो है तो ज्ञानी हो गया। स्पीक लाउडली। हाँ, उसकी मतलब उसकी जो इतनी मतलब मेहनत, उसकी लगन जो होती है ना, वो जो है कामयाबी पा लेता है, बहुत बड़ा विद्वान बनता है। तो ठीक है, तो ये मेरी कहानी खत्म।